अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि असाइनमेंट में जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो कैसे फिल करनी है। इससे पहले मैंने आपको ना एसपीएसएस डाउनलोड करवा दिया है, ठीक है। रिस्पॉन्सेज भी आपको पूरे करवाने का तरीका बता दिया है, ठीक है। तकरीबन सारा काम हो गया और एक्सेल फाइल को हमने एसपीएसएस में कन्वर्ट भी कर लिया है और एसपीएसएस में जो डाटा है वो भी हमने सेट कर लिया। अब चलते हैं हम असाइनमेंट की तरफ। बेसिकली इस असाइनमेंट में ना हमारे पास दो चैप्टर बनेंगे, क्योंकि चैप्टर 3 तक तो हमने बना लिया है। तो अभी हमने चैप्टर 4 और चैप्टर 5 वो इसी असाइनमेंट का काम है, ठीक है। उसमें हमने क्या क्या करना है, उसमें हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होगी और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होगी, इन दोनों को करना है। और चैप्टर 5 में जो हमारे पास होगा उसमें हमने क्या लिखना है, यू नीड टू गिव फाइंडिंग। ये देखें फाइंडिंग आ गया है, और डिस्कशन, रिकमेंडेशन, ये सारे का सारा हमने चैप्टर 5 में देना है, ठीक है। ये चैप्टर 5 का है। और चैप्टर 4 में क्या करना है, हमने एस पी एस एस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए, ठीक है, एस पी एस एस सॉफ्टवेयर को हमने यूज़ करना है, जो कि मैंने आपको इंस्टॉल का तरीका बता दिया था। इसको यूज़ करते हुए हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, और ये वाली चीज़ें हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। चैप्टर 4 का सिर्फ इतना ही काम है कि एस पी एस एस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में मीन्स, स्टैंडर्ड डेविएशन और परसेंटेज निकालनी है। और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में हमने टी टेस्ट लगाना है और वन वे अनोवा टेस्ट लगाना है। अभी ये टी टेस्ट क्या होता है और अनोवा टेस्ट क्या होता है, पहले तो इसमें मैं आपको क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ कि जो टी टेस्ट होता है ना वो दो वेरिएबल्स पे होता है। यानी कि सपोज दैट जैसे हमने वो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स बनाए थे, उनमें जो हमने ऑप्शन दिए थे, जेंडर है, जेंडर में दो ऑप्शन है, मेल फीमेल, ठीक है। उसके अलावा हमने ग्रेड है, ग्रेड में 9th और 10th मैंने दिया है। तो ये इन दोनों पे क्या लगेगा, हमारे पास टी टेस्ट लगेगा, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारे पास अनोवा टेस्ट है, अनोवा टेस्ट में क्या होगा, जिसमें हमने तीन ऑप्शन दिए हैं। सपोज दैट किसी ने जेंडर का दे दिया मेल फीमेल और अदर भी दे दिया होगा किसी ने ऑप्शन, किसी ने एज का दे दिया होगा 13 to 15, सेकंड ऑप्शन 15 to 18 और थर्ड दे दिया होगा 18+। तो जिन्होंने तीन ऑप्शंस दिए हैं तो उनमें हमारे पास क्या होगा, अनोवा टेस्ट, तीन दिए हैं चार दिए हैं वो अनोवा टेस्ट लगेगा। और जिनमें हमारे पास दो हैं उसमें हम क्या करेंगे, टी टेस्ट को अप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो मैंने फाइल बनाई थी अपनी एस पी एस एस की, उससे मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। जिसमें हमने डाटा मैनेज किया था वो फाइल मैंने ओपन की है। फाइल ओपन हो जाएगी अभी, तो नेक्स्ट वर्क स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। ये हमारी फाइल हो गई है ओपन। अब फाइल ओपन हो गई है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, क्योंकि जो चेंजिंग करनी थी वो मैंने पिछले पार्ट में बता दी है। इसको किस तरह मैनेज करना है, कैसे करना है, सारे का सारा मैंने आपको बता दिया है। अब हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को किस तरह मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और परसेंटेज निकालनी है। सबसे पहले ये एनालाइज का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। एनालाइज के बाद ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में से फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज में से ये जो हमारे पास पहले डेमोग्राफिक पार्ट है, पहले उसको सिलेक्ट कर लेना है। सारे के सारे को किस तरह करना है, कंट्रोल को प्रेस किए रखना है और इन सब को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। चले जी, ये सारे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसे अगली तरफ सेंड कर देते हैं, ठीक है। ये चले गए। अब इसमें से हमने फाइंड क्या करना है, तो स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, मीन हमें चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, इसे क्लिक कर देते हैं और कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद ओके, जैसे ही ओके करेंगे तो हमारे पास सारे का सारा टेबल बन के हमारे पास मौजूद आ जाएगा। ये देखें, ये सारे का सारा स्टैटिस्टिक्स में से सब की सब की आ गई है, मीन आ गई है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, नीचे एज ऑफ रिस्पोंडेंट का अलग से आ गया हमारे पास टेबल, जेंडर ऑफ रिस्पोंडेंट का अलग से आ गया है, सब्जेक्ट डिसिप्लिन का अलग से आ गया है, एरिया का अलग से आ गया है। यानी कि जितने भी हैं वो सारे के सारे टेबल का क्या आ गया है, अलग से आ गया है। अब इसे हम करते हैं कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के लिए कंट्रोल किया, इसे क्लिक कर लिया, इसे क्लिक कर लिया, ठीक है। स्क्रॉल डाउन किया, इसे क्लिक कर लिया, ग्रेड, सब्जेक्ट डिसिप्लिन, ठीक है। जितने भी मेरे पास हैं वो सारे के सारे क्या कर लूँगा, मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करके इसे कर लूँगा कॉपी, वर्ड की फाइल में जाऊँगा, यहाँ से एक न्यू फाइल ओपन करूँगा, ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे कर दूँगा मैं पेस्ट, ठीक है।
ये हो गई है पेस्ट। अब ये सारे ग्राफ आ गए हैं अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है। हमारे पास टेबल तो बन गए हैं, लेकिन वहाँ पे एक मेंशन किया है हमारे पास है ना, जो थीसिस का एक हमारे पास जो सैंपल है वो हमारे पास डाउनलोड सेक्शन में मौजूद है। ठीक है, डाउनलोड सेक्शन में जब मैंने वो देखा तो उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने एपीए स्टाइल में जो है ना वो टेबल बनाए हुए हैं। ठीक है, एपीए स्टाइल में टेबल बनाई, ये देखें। टेबल को उन्होंने ये शक्ल दिया, उन्होंने सारे के सारे टेबल्स को इकट्ठे बना दिए। अगर आपने इकट्ठा करना है, कंबाइन करके लिखना है, वो भी कोई इशू नहीं है। अगर आपने अलग अलग लिखना है तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इशू क्या है कि हमने जो टेबल बनाने हैं ना वो हमने एपीएस स्टाइल में बनाने हैं। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखें ये तो हमारे पास बन गया है। अब क्या करते हैं, नीचे जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको टेबल का एक टेबल बना के दिखा दूंगा, और उसका जो फॉर्मेट है ना वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसके अकॉर्डिंग बना लेना। अभी हमें चाहिए कितने हमें वो टेबल के यानी कि कॉलम्स चाहिए, कितनी रोज चाहिए, वो बात की बात है। पहले यहाँ हम देख लेते हैं कि उन्होंने कितने रोज यूज़ की हुई हैं, उसके हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। उन्होंने एक रो डेमोग्राफिक वेरिएबल की, दूसरी टाइप आ गई है, तीसरी फ्रीक्वेंसी और चौथी परसेंटेज, यानी कि हमें 4 कॉलम चाहिए। तो हम वहाँ पे क्रिएट करते हैं, एक टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। इंसर्ट के ऑप्शन में चले जाते हैं, टेबल चले जाते हैं। कितने कॉलम चाहिए, 4। तो 4 हमने कॉलम जनरेट कर लिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेमोग्राफिक वेरिएबल कह लें, चलें। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, टाइप। उससे नेक्स्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है, और आई थिंक फ्रीक्वेंसी ही है, फ्रीक्वेंसी है और परसेंटेज है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज, परसेंटेज। ठीक है, टैब चलते हैं यहाँ पे, और एक और क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं जेंडर, या जेंडर लिख दें, एज लिख लें। ये सिर्फ आपको मैं सैंपल के तौर पे बता रहा हूँ कि हमने किस तरह बनाने हैं। ठीक है, ऊपर मैं लिख देता हूँ मेल, नीचे मैं लिख देता हूँ फीमेल। फ्रीक्वेंसी देखें, अब जेंडर की हमने फ्रीक्वेंसी लिखनी है, कितनी है वो हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जेंडर। जेंडर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, मेल की हमारे पास है 43 फ्रीक्वेंसी जो है, और फीमेल की कितनी है 177। 43 मेल है और 177 क्या है हमारे पास, फीमेल है। 43 और 177। ठीक है, ऊपर चलते हैं, परसेंटेज देख लेते हैं। परसेंटेज क्या है, 19.5 मेल की परसेंटेज है और 80.5 हमारे पास फीमेल की है, तो वहाँ पे लिख देते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ इसको मैनेज करना है। आई थिंक कितना था, 19.5 था। एक मिनट, इससे कर देते हैं 18.5, 18.5, और ये था 19.5। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, टोटल हमारे पास यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल। वहाँ से देख लेते हैं एक दफ़ा हम, जो सैंपल में गिवन है तो उन्होंने क्या हुआ है, टोटल लिखा हुआ है 266 और 100। तो हम भी वैसे लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है जी। यहाँ पे हमारे पास मेरे रिस्पोंडेंट कितने थे, 220, और परसेंटेज टोटल कितनी है, 100। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसे थोड़ा सा हम कर लेते हैं मैनेज, इसे किस तरह मैनेज करना है उसके लिए इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं। ठीक है, सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसे सेंटर अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखें, जो एपीए का हमारे पास होता है वो कंडीशन क्या होती है, टाइम न्यू रोमन्स, और साइज क्या होता है उसका 12। ठीक है, इसका साइज हमने कर दिया 12। उसके बाद क्या करना है, हम भी चलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन में, चले चलते हैं, चले लेआउट।
तो हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, सेटिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले बॉर्डर स्टाइल पे जाते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। उसके बाद इसके बॉर्डर्स पर क्लिक करते हैं। ठीक है, टॉप बॉर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ना इसके बॉर्डर जो हैं वो हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, नो बॉर्डर सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं, वो एक का ख़त्म हो रहा है। पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नो बॉर्डर कर देंगे। नो बॉर्डर करने के बाद टॉप बॉर्डर, उसके बाद बॉटम बॉर्डर कर देते हैं, बॉटम बॉर्डर। ठीक है, और ये जो फर्स्ट है इसे हम कर लेते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद इसे हम कर देते हैं शेड। शेड का जो कलर है ना वो थोड़ा सा हल्का ही रख लीजिएगा ताकि कोई इतना इशू ना बने। ठीक है, ये कर लिया। उसके बाद इससे भी थोड़ा सा शेड कर लेते हैं लास्ट वाले को ताकि थोड़ी सी खूबसूरती बन जाए। इसे भी कर देते हैं शेड। ठीक है, ये भी शेड नहीं हुआ, इसे भी शेड कर देते हैं। ठीक है, ये शेड हो गया तो ये थोड़ा सा खूबसूरत लगने लग गया है। आप इस तरह कर दें और इसे दे देते हैं टोटल करना, तो इन सब को कर देते हैं हम लोग बोल्ड ताकि खूबसूरती हो जाए थोड़ी सी। ठीक है, इस तरह ये टेबल बनाने हैं। हम लोगों ने करना क्या है, सिर्फ जेंडर लिख देंगे, सारे के सारे टेबल इसी तरह बनेंगे। डेमोग्राफिक टाइप, फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज, सारे के सारा टोटल इस तरह आपने ये क्रिएट कर लेना है। बाकायदा मैं आपको ना इसकी जो है वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो इसका फार्मेट है। ठीक है, फार्मेट भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये तो हो गया हमारे पास डेमोग्राफिक। अब इसके नीचे लिखना क्या है, तो वो मैं जो लिखना है वो मैं अपनी असाइनमेंट आपको दिखा देता हूँ, उसमें से हम ये उठा लेंगे। जेंडर वाला है तो ये देखें, जेंडर वाला उठा लेता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे कर देता हूँ मैं पेस्ट कंट्रोल वी। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि दिस टेबल शोज दैट देयर वर 19.5% मेल। देखें ना, परसेंटेज मेल की कितनी है, 19.5 है तो मैंने लिख दी। एंड 18.5% फीमेल, तो 18.5% फीमेल हैं। रिस्पोंडेंट ऑफ द स्टडी, द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट सिलेक्टेड फॉर द स्टडी आर फीमेल। देखें, मेल तो फीमेल बन रही हैं, आपके मेल भी ज़्यादा हो सकते हैं। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो अकॉर्डिंग टू यूवर जो आपका ये टेबल बनेगा उसके अकॉर्डिंग आपने ये वाली लाइन लिख देनी है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई किसी इतना नहीं है, सिर्फ मैंने आपको टेबल का बता दिया कि टेबल किस तरह बनाना है और कैसे नहीं बनाना। तो इसे स्टार्ट किस तरह करना है, चलो मैं आपको स्टार्ट भी बता देता हूँ। स्टार्ट सबसे पहले हम चैप्टर 4 है, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। 4.1 में डाटा कलेक्शन लिख देंगे, डाटा कलेक्शन वाज डन। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड फॉर डेमोग्राफिक वेरिएबल ये लिख देंगे और नीचे हमारे टेबल्स आ जाएंगे। ठीक है, ये तो हमने बना लिए डेमोग्राफिक पार्ट के टेबल्स। ठीक है, अब हमने बनाने हैं स्टैटिस्टिक जो है हमारे पास दूसरा स्टेटमेंट फॉर स्टडी के ग्राफ जो टेबल बनाने हैं। उसके लिए क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में अगेन जाएंगे, फ्रीक्वेंसीज पे जाएंगे। यहाँ पे जो पहले हैं चीज़ें इन्हें कर लेंगे सेलेक्ट, क्योंकि इनका तो ग्राफ बना लिया है हमने वो वाला टेबल। इनको कर देंगे यहाँ पे बैक, और जो दूसरे हैं उन्हें कर लेंगे सिलेक्ट। जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं स्टेटमेंट फॉर स्टडी के उन सबको कर लेंगे सिलेक्ट। कंट्रोल प्रेस करके सबको कर लेंगे हम लोग सिलेक्ट। ठीक है, ये सारे हो गए हैं, वन बाय वन सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इन्हें यहाँ पे पेस्ट करेंगे, लेकिन अभी भी रहते हैं, इन सबको इकट्ठा ही हमने वहाँ पे करना है। ये सारे के सारे हमारे पास स्टेटमेंट फॉर स्टडी भी वहाँ पे चली गई हैं। स्टैटिस्टिक्स में देख लेते हैं, मीन सेलेक्ट है और स्टैंडर्ड डेविएशन है, यही चाहिए, कंटिन्यू कर देंगे और इसको कर देंगे ओके।
जैसे ही ओके किया, ये देखिए कुछ तो ग्राफ बहुत बड़ा आ गया। ये ग्राफ इतना बड़ा है कि हमारे पास एम एस वर्ड पे इसको ये नहीं पेस्ट होगा किसी भी तरीके से। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हम लोग ने, मैंने देखा है इसका सैंपल जो हमारे पास वहाँ पे मौजूद है एलएमएस पे, वो मैंने डाउनलोड किया। और जब डाउनलोड करके मैंने देखा तो उसका जो उन्होंने पैटर्न बनाया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको वो किस तरह बनाया हुआ है। ये तो हो गया ना हमारे पास डेमोग्राफिक पार्ट, ठीक है। अभी नीचे चलते हैं, ये आ गया हमारे पास जो स्टेटमेंट फॉर स्टडी है। उन्होंने ग्राफ इस तरह का बनाया हुआ है, यानी कि टेबल इस तरह बनाया हुआ है, नंबर आ गए, आइटम आ गए, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, ठीक है। ये उन्होंने लिखा हुआ है, इकट्ठा करके उन्होंने जितने भी क्वेश्चन है ना सब के सब का लिखा हुआ है। अब ये टेबल बनेगा किस तरह, सिमिलरली जैसे मैंने आपको तरीका बताया है वैसे का वैसे आ जाएगा। देखिए हमें कितने कॉलम चाहिए, नंबर, आइटम, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो हम इसका भी हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं, तरीका मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट करने के बाद टेबल आ गया, 4 कॉलम चाहिए, 4 कॉलम सेलेक्ट कर लिए। सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं नंबर, यहाँ पे आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है मीन और यहाँ पे आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। नंबर शुमार 1 आ जाएगा। यहाँ पे अब हमने क्वेश्चन किस तरह लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, उसका ये तरीका है कि हम चलेंगे एसपीएसएस में, ठीक है। यहाँ पे जो बड़ा टेबल आया है हमारे पास, इसे कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल कॉपी कर लिया। चले गए डॉक्यूमेंट में, यहाँ पे हमने फाइल न्यू जनरेट की, न्यू पे गए, ठीक है। और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब देखें ये बहुत बड़ा आ रहा है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो इसका हम जो है ना लेआउट चेंज कर लेते हैं ताकि हमारे पास इसकी, ठीक है, इसे हम कर लेते हैं लैंडस्केप, ठीक है। लैंडस्केप किया तो काफ़ी ना हमें नज़र आने लग गया, अच्छे, इतना ख़ास भी नहीं नज़र आ रहा लेकिन आ रहा है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन को उठाएंगे, कंट्रोल सी करेंगे, ठीक है। वर्ड फाइल में जाएंगे, यहाँ पे कंट्रोल बी कर देंगे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आ गया। अब इसकी मीन कितनी है और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है वो भी वहाँ से हम देख लेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन की मीन कितनी है और स्टैंडर्ड डेविएशन वो देख लेते हैं। ये पहले क्वेश्चन की मीन है 1.72 मीन है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 0.777, वो हम वहाँ पे जाके लिख देंगे 1.72, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 0.777, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे, क्वेश्चन 2 लिखेंगे, वहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करके उसका भी डाटा लिख देंगे सारे का सारा, ठीक है। ये तो हो गया तरीका, ये भी होप्सो के आप बना लेंगे। इससे भी बेस्ट तरीका ये है कि आप लोग ऐसा करें, अपना मोबाइल लें, मोबाइल पे इस चीज़ की लें पिक्चर, ठीक है। इस चीज़ की पिक्चर ले लें। पिक्चर लेने के बाद क्वेश्चन जो आपकी फ़ाइल में ऑलरेडी मौजूद हैं, जो आपने वर्ड पे बनाई हुई है, अपनी सबमिट करवाई है, क्वेश्चन आपके पास मौजूद है उस फाइल में जो चैप्टर 3 था, वहाँ से आप उठाएं, उठा के यहाँ पे पेस्ट करें, और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मोबाइल की पिक्चर्स में जो होगा वो वहाँ से देख के लिखें, आपको ईजी रहेगा। ऐसे मैंने भी ऐसे ही किया है। अब रहेगी बात कि इसके नीचे किस तरह लिखना है, कैसे लिखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अपनी असाइनमेंट में ओपन करता हूँ, उसमें बता देता हूँ। डेमोग्राफिक में क्या लिखना है वही सिमिलरली मैंने आपको बता दिया कि इसकी परसेंटेज इतनी है, इसकी परसेंटेज इतनी है। अब चलते हैं स्टेटमेंट फॉर स्टडी में, ठीक है। स्टेटमेंट फॉर स्टडी, ठीक है। ये देखें सबसे पहले मैंने इसका टेबल बनाया अलग से, आपने अलग बनाना हुआ तब भी बना लें, ठीक है। अलग बनाना ही पड़ेगा क्योंकि ये देखें ना यहाँ पे भी हमारे पास अलग आ रहे हैं। उन्होंने जो बनाए हुए हैं ना थीसिस के सैंपल में पड़ा है, उन्होंने नहीं बनाया, लेकिन हम बनाएंगे टेबल, जो ग्राफ टेबल है ना वो बना देंगे, कोई मसला नहीं है। ये आपको फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्गली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री और स्ट्रॉन्गली डिसएग्री कितने हैं
तो हम ग्राफ पे जाते हैं। ठीक है जी, हम चलते हैं SPSS में, टेबल में देख लेते हैं कितने हैं। ये देखें हमारे पास स्ट्रांगली एग्री एग्री, इसे हम कर देते हैं कॉपी। कॉपी किया, ठीक है, वर्ड की अपनी फाइल में चले गए। ठीक है, वो वाला टेबल तो आप बना लेंगे, मैंने बता दिया, ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ काम करना कैसे है। कंट्रोल V कर दिया। ठीक है, अब हम मीन जनरेट करते हैं हमारा जो है टेबल। आई थिंक 4 कॉलम्स ही आएंगे, लेट मी चेक। तो 4 कॉलम्स ही हैं, तो जी नहीं, ये 5 हैं। टाइप, फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, 5 कॉलम्स हैं। तो हम लोग यहाँ पे 5 कॉलम्स को करेंगे जनरेट। 1 2 3 4 5। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी टाइप, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट आ जाएगी परसेंटेज, नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास परसेंटेज से स्पेलिंग गलत है तो परसेंटेज, नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास मीन, नेक्स्ट आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। टाइप में हमारे पास सबसे पहले क्या है, स्ट्रांगली एग्री, वो लिख देंगे। स्ट्रांगली एग्री, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एग्री, एग्री लिखेंगे यहाँ पर, एग्री। उसके बाद न्यूट्रल, उसके बाद डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। ठीक है, अब सबसे पहले हम लिखते हैं इसको ना, थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें इसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ से देखनी है। देखें स्ट्रांगली एग्री की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 93। या सिंपली आप इसे ऐसे करें, कॉपी करें यहाँ से, कंट्रोल C, और यहाँ पे इसको करते हैं कंट्रोल V। ठीक है, अब इसकी परसेंटेज लिखनी है। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल C। आई थिंक सो कि यहाँ पे थोड़ा सा ना गलत हुआ है, क्योंकि स्ट्रांगली एग्री यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट लगा देंगे। परसेंटेज में चलते हैं, परसेंटेज यहाँ तक, कंट्रोल C किया, क्योंकि 4 है हमारे पास, स्ट्रांगली डिसएग्री का है ही नहीं, तो यहाँ पे 4, कंट्रोल V कर दिया। ठीक है, इनका मीन नहीं लिखना यहाँ पे किसी का भी। ठीक है, मीन नहीं लिखेंगे। उसके मैं बताता हूँ मीन कहाँ से लिखना है हमने। यहाँ पे डॉट लगा देना है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रांगली डिसएग्री नहीं है, यहाँ पे भी डॉट लगा देंगे हम लोग। ठीक है, अब चलते हैं नीचे टोटल के, यहाँ पे आ जाएगा फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी है हमारी, 220। वो ऊपर लिखा हुआ है, देखें 220 ये लिखा हुआ, 220 है टोटल। उसके बाद परसेंटेज टोटल कितनी है, 100। अब देखिए यहाँ पे ना ही वो उन्होंने लिखा हुआ है इसकी मीन कितनी है, ना ही बताया हुआ है इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है। तो वो हम कहाँ से लिखेंगे, वो हम लिखेंगे जनाब SPSS में ओपन करेंगे। ये देखें, ये पहले क्वेश्चन की मीन लिखी हुई 1.72 और स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा हुआ 0.77। आप इसकी पिक्चर लेके रख लीजिएगा और वहाँ पे लिख लीजिएगा 1.72 और 0.777। थिंक ये है, ठीक है, 1.72 और यहाँ पे आ जाएगा 0.777। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, जो टेबल बन गया है। इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन कब बनाएंगे, थर्ड का बनाएंगे, फोर्थ का बनाएंगे। आपने सारे के सारा वो बनाना है, टेबल बनाने हैं। अगर 15 क्वेश्चन है तो 15 टेबल बन जाएंगे।
16 क्वेश्चंस हैं तो 16 टेबल बन जाएंगे, अगर 18 क्वेश्चन है तो 18। वो आपके ऊपर है कि आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं। अब इसके नीचे लिखना क्या है, इसके नीचे लिखे जाने के लिए क्या लिखना है तो वो मैं बताता हूँ आपको। ये मैं यहाँ से उठाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक सो के जी, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसे मैं करता हूँ कॉपी, तो सी करता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ इसे पेस्ट। अब मैंने क्या लिखा है, मैंने कहा जी 42 पॉइंट रिस्पोंडेंट आर स्ट्रॉन्गली एग्री। ज़ाहिर सी बात है, ये देखें ना, स्ट्रॉन्गली एग्री कितने परसेंट ने किया है, 42% ने। ठीक है, उसके बाद 48.6 क्या किया, एग्री किया है। ठीक है, और न्यूट्रल कितने हैं, 3.6। अब न्यूट्रल लिख दें या अनडिसाइडेड लिख दें वो आपकी अपनी मर्जी है। अनडिसाइडेड का मतलब यही है कि उन्होंने डिसाइड नहीं किया। डिसएग्री कितने हैं, 5.5। अब स्ट्रॉन्गली डिसएग्री नहीं था तो मैंने स्ट्रॉन्गली डिसएग्री को मेंशन ही नहीं किया। ठीक है, हर क्वेश्चन पे जब आपने उसका टेबल बनाना है, टेबल बना के ये वाली नीचे जो है ना, आपने इसको एडजस्ट कर देना है। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों ने। तो ये आपको फार्मूला मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपने डाउनलोड करके सिर्फ आपने वहाँ पे टेबल बना होगा, अपनी अपनी वैल्यूज एडजस्ट करनी है और नीचे ये जो है आपने इसको एडजस्ट करना है। सिर्फ इतना काम है आप लोगों ने करना है। मैं आपको अपनी असाइनमेंट दिखा देता हूँ किस तरह करना है और कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़ आपने लिखनी है, ये सब तकरीबन सभी की सेम ही होगी। यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट डेमोग्राफिक, एज आ जाएगी आपकी अपने हिसाब से, जहाँ पे आप इसको चेंज कर लीजिएगा। नीचे ये जो लिखा हुआ है ये लिख देना है। उसके बाद सारे का सारा स्टेटमेंट प्रॉब्लम आ जाएगी। स्टेटमेंट प्रॉब्लम में ये हमारे पास आ जाएंगे। सबसे पहले स्ट्रॉन्गली एग्री कितने हैं, डिसएग्री कितने हैं। ये मेरे टोटल 18 क्वेश्चन थे तो मैंने 18 टेबल बना दिया है, 18। और 18 टेबल बनाने के बाद एक टेबल हमने सबसे बड़ा बनाना है जिसमें जैसे उन्होंने सैंपल में बताया हुआ है इस तरह, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल स्टेटमेंट। इसी तरह ये टेबल बनाना है, नंबर आइटम्स मीन, जैसे मैंने आपको बना के भी दिखाया है किस तरह बनाना है। हर क्वेश्चन की मीन भी लिख देनी है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी लिख देना है। लिखने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे ये सिंपली लिख देना है, दिस टेबल नंबर 2 शो डैट देयर वर टोटल ऑफ 18 आइटम्स। यहाँ पे मेरे तो 18 आइटम्स है, आपके कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा 15 भी हो सकते हैं, 20 भी, जितने भी है आपने यहाँ पे लिख देने हैं। आपने इसको चेंज कर लेना है अपने हिसाब से। ठीक है, इसको आपने क्या कर लेना है, चेंज, अपने क्वेश्चन लिख लेने। आइटम्स आर रिलेटेड टू स्टूडेंट एंड लैंग्वेज बैरियर। यहाँ पे मैंने लिख दिया है अपना टॉपिक, आपने लिख देना है अपने टॉपिक के लिहाज से जो भी चेंजिंग करना है। मेरा लैंग्वेज बैरियर का था, अगर आपका आईसीटी पे है तो आपने लिख देना आईसीटी इन एजुकेशन, या अगर आपका जो भी है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। लुकिंग क्लोजली एट द टेबल आइटम पर आइटम इट वाज ऑब्जर्व दैट द आइटम नंबर 17, यानी कि जिसकी भी आपकी हाईएस्ट मीन होगी, मेरी 17 की हाईएस्ट मीन है तो मैंने लिख दिया कि 17, आगे क्वेश्चन मेंशन कर दिया, हैड द हाईएस्ट मीन 2.77। जिसकी आपकी हाईएस्ट मीन होगी आपने उसको मेंशन कर देना है। उसके बाद ऑल अदर आइटम्स एंड आइटम नंबर 2। अब जो सबसे कम मीन है वो मेरी किसकी है, आइटम नंबर 2 की, वो क्वेश्चन लिख दिया और आगे मैंने मेंशन कर दिया आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो आपने लिख देना है। और लास्ट में मोस्टली ऑल आइटम्स मीन वाज अबव 1.55। सिंपली ये काम करना है। ठीक है, इन दो टोटली हमारे पास जितने क्वेश्चन है उतने टेबल्स बनेंगे और डेमोग्राफी के अलग से बनेंगे। ये आपने काम कर लेना है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ अब टी टेस्ट और वो दूसरे किस तरह अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले टी टेस्ट के लिए हमें क्या करना है, वही फाइल में ओपन करना पड़ेगा। फाइल ओपन की है, अभी तो हमारे वो हो गए हैं क्योंकि हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम किसकी तरफ जा रहे हैं, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की तरफ। तो ये भी इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान काम है। तो सबसे पहले ना, जिनके दो हैं हमारे पास, नाम क्या लेते हैं, वेरिएबल्स हैं, जेंडर्स वगैरह, एज वगैरह, जिनके वो टी टेस्ट अप्लाई करेंगे और जिनके दो से ज़्यादा हैं वो अनोवा टेस्ट अप्लाई करेंगे। अब ये जो मैं काम बता रहा हूँ ये सबसे पहले तो ना सभी लोगों ने करना है, जिसने भी करना है, चाहे उसका टी टेस्ट लगे चाहे अनोवा टेस्ट लगे, उन्होंने ये काम तो करना ही करना है। सबसे पहले ट्रांसफॉर्म में जाना है। ट्रांसफॉर्म में जाके कंप्यूट वेरिएबल, ये लिखा हुआ है, इसे कंप्यूट वेरिएबल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसे कोई भी नाम दे देना है, सपोज डैट मैं अपना ही नाम दे देता हूँ फिर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और डिस्प्ले वेरिएबल नेम्स कर देना है।
ठीक है, ताकि वो पता चल जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन हमने लेने हैं। उसके बाद क्या करना है, हमने जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे, जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे जो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम के, सिर्फ उनको क्लिक करना है, यहाँ पे फेंकना है, प्लस करना है, क्वेश्चन 2 उधर किया, प्लस क्वेश्चन 3 प्लस। आप इसको वैसे भी ना यहाँ से उठा के भी लेके जा सकते हैं, वहाँ पे जरूरी नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन 4 प्लस क्वेश्चन 5 प्लस क्वेश्चन 6 प्लस क्वेश्चन 7 प्लस क्वेश्चन 8 प्लस क्वेश्चन 9 प्लस क्वेश्चन 10 प्लस क्वेश्चन 11। ये एकदम प्लेस हो गया। 11 दोबारा करते हैं, क्वेश्चन 11, इनके दरमियान प्लस आना था, प्लस, और लास्ट पे भी प्लस, क्वेश्चन 12 प्लस क्वेश्चन 13 प्लस क्वेश्चन 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18। सिर्फ जो स्टेटमेंट फॉर स्टडी है ना, सिर्फ और सिर्फ उनको वहाँ पे लेके जाना है। और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ स्मॉल ब्रैकेट, स्टार्ट पे भी और लास्ट पे भी। करने के बाद क्या करना है, हमें इसको डिवाइड कर देना है। जितने ये क्वेश्चन है, टोटल कितने क्वेश्चन है, 18, तो मैं 18 पे कर देता हूँ डिवाइड। अगर आपके 15 है तो 15 पे डिवाइड कर देना है, अगर 16 है तो 16 पे डिवाइड कर देना है, अगर 17 है तो 17 पे डिवाइड कर देना है। करने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ इसको क्या करना है, ओके कर देना है। जैसे ही आप इसे ओके करेंगे, ओके करने के बाद आप जाएंगे यहाँ पे, तो देखिए लास्ट पे वो वाला जो है हमारे पास एक वेरिएबल जनरेट हो गया है। अब नेक्स्ट कुछ भी नहीं करना, नेक्स्ट हमने जाना है एनालाइज के ऊपर। 1 मिनट में वो जो पहली आउटपुट है उसे क्लोज कर दूं ताकि मसला ना बने। ठीक है, मैं जाऊंगा एनालाइज में। एनालाइज में जाने के बाद मैं जाऊंगा कंपेयर मीन्स। कंपेयर मीन्स में है हमारे पास इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट, इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो यहाँ पे टेस्ट वेरिएबल है ना, टेस्ट वेरिएबल में जाऊंगा लास्ट पे। टेस्ट वेरिएबल में जो मैंने अभी जनरेट वेरिएबल किया है, कंप्यूट वेरिएबल, उसे क्लिक करके टेस्ट वेरिएबल में रख दूंगा। और ग्रुपिंग वेरिएबल में क्या रखूँगा, डेमोग्राफिक वाला जो पहला है मेरा उसे रख दूँगा एज ऑफ रिस्पोंडेंट। इसे ग्रुपिंग में कर दिया। डिफाइन ग्रुप में जाके 1 और इसे कर दूँगा 2, इसे करूँगा कंटिन्यू। और जैसे ही ओके करूँगा जी, ये हमारे पास ग्राफ आ गया। ठीक है, अब हमने सिंपली क्या करना है, सिंपली हमने इसका अगेन एक यहाँ पे से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे जाके हम कर देते हैं पेस्ट, कंट्रोल कर दिया। ठीक है, अब हमने इसका भी टेबल बनाना है, और टेबल किस तरह बनाना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी असाइनमेंट में से। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी ताकि ये इजी रहे। कंट्रोल सी, टेबल आपने इस फॉर्म में बनाना है एपीए स्टाइल में। ठीक है, कंट्रोल वी। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया, ये टेबल बनाना है। टेबल में बनाया, एज लिखी है, कैटेगरीज लिखा है। अब इसका मीन है, मीन वो कितना है 2.355। उसके बाद 15 to 18 का कितना है 2.0317। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका कितना है 0.289। 300 तक लिख लेना है पॉइंट के बाद, इसका भी लिख दिया। अब ये जो डी एफ है, डी एफ कहाँ से देखना है हमने,
डीएफ के लिए हम जाएंगे आउटपुट में, ये देखें डीएफ लिखा हुआ है, डीएफ सबका ही सेम होगा 218, तो हमने 218 लिख दिया वहाँ पे। ठीक है, अब बात आ गई टी की और पी की। ये टी की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि देखें ना यहाँ पे टी की वैल्यू भी दो दी हुई है और सिग टू यानी कि सिग्निफिकेंस टू टेल्ड है, इसे हम पी कहते हैं, पी की भी दो वैल्यूज लिखी हुई हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने नीचे वाली पी की वैल्यू लिखनी है या ऊपर वाली लिखनी है? इसके लिए हमें इसे देखना होगा सिग्निफिकेंस को। सिग्निफिकेंस की अगर वैल्यू 0.05 से ग्रेटर देन है यानी कि 0.05 से बड़ी है, तो हम ऊपर वाली वैल्यू लिखेंगे टी की और पी की। अगर तो 0.05 से वो लेस है तो हम कौन सी वैल्यूज लिखेंगे, टी और पी की, जो नीचे दी गई हैं। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं कि अगर 0.05 से बड़ी वैल्यू है सिग्निफिकेंस की, तो हम टी और पी की ऊपर वाली वैल्यू लिखेंगे, और अगर इसकी लेस देन 0.05 है तो हम ये नीचे वाली दो वैल्यूज लिखेंगे। सिग टू टेल्ड को हम पी कहते हैं और टी यहाँ पे लिखा ही हुआ है। अब देखें जो मेरी वैल्यूज है वो 0.065 है, यानी कि ये क्या है, ग्रेटर देन क्या है हमारे पास 0.05, तो मैं टी की वैल्यू कौन सी लिखूंगा, ऊपर वाली 2.992 लिख दूंगा और 0.003 लिख दूंगा। वैसे ही मैंने लिखा हुआ है, चेक करें, जी बिल्कुल वही लिखा हुआ है 2.992 और 0.003। अब इसके नीचे क्या लिखना है, इसके नीचे हमने लिखना है टेबल शो दैट, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट, कंट्रोल। अब देखें मैंने ये कैसे लिखा है, किस तरह लिखा है। अब वहाँ से हमारा काम ख़त्म हो गया एक टेबल के लिए, तो अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमने p की वैल्यू देखनी है। अगर तो p की वैल्यू हो लेस देन 0.05, ठीक है, p की वैल्यू क्या है, लेस देन 0.05, तो हम रिजल्ट क्या लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द एज 13 to 15 एंड 15 to 18 इज सिग्निफिकेंट। क्लियर, अगर तो लेस देन आ जाए 0.05 तो ये क्या होगा, हमारे पास सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, अगर ये हमारे पास आ जाए 0.05 से बड़ा तो ये हमारे पास क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है विच इज़ ग्रेटर देन, तो सो देयर इज़ नो डिफरेंस। वहाँ पे क्या था, अगर तो हमारे पास आ जाए लेस देन 0.05 तो उनके दरमियान डिफरेंस भी होगा और वो सिग्निफिकेंट भी होंगे। अगर वो ग्रेटर देन आ जाता है 0.05 के, तो क्या होगा, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द, उनके दरमियान डिफरेंस भी कोई नहीं होगा और वो इनसिग्निफिकेंट भी होंगे। ठीक है, ये अपने हिसाब से आपने देख लेना है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा टी टेस्ट। अब अनोवा टेस्ट क्या करना है, अनोवा टेस्ट के लिए हम चलते हैं अपने यहाँ पे, सपोज डैट के ना मैं किसी एक चीज़ को ना चेंज, एज है ना, यहाँ पे मैं वैल्यूज़ दे लेता हूँ, एक वैल्यूज़ 3 दे लेता हूँ मैं, उसे लेबल कर देता हूँ अदर को, यानी कि आपने ऑप्शन दे दिया ना, या 18 प्लस कर देता हूँ, चलें अदर ही ठीक है, कोई मसला नहीं। इसे कर देता हूँ मैं ऐड और इसे कर देता हूँ ओके। अब देखिए यहाँ पे मैंने एज में तो अदर कर दिया, 1 2 3 भी असाइन कर दिया, तो मैं डाटा व्यू में जाके जहाँ पे एज है वहाँ पे सारे 1 2 2 1 1 ही आ रहा है ना, 1 2 के दरमियान है, तो यहाँ पे ना किसी को 3 कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि 3 भी तो होना चाहिए ना वहाँ पे। अब हमने 3 को साइन कर दिया, ये सिर्फ मैं अनोवा टेस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने ना वो भी यूज़ किया होगा इसलिए, चलें इतना ही काफ़ी है। ठीक है, करने के बाद अब हम जाते हैं दोबारा वेरिएबल व्यू में, वेरिएबल व्यू में जाके एनालाइज में जाएंगे, एनालाइज में जाके कंपेयर मीन्स में जाएंगे, ये देखें लास्ट पे वन वे अनोवा लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। उसी तरह सबसे पहले जो टेस्ट वेरिएबल है, ठीक है, डिपेंडेंट लिस्ट पे जो हमने बनाया था कंप्यूट वेरिएबल, उसे यहाँ पे रखेंगे। और अभी जिसके 3 हमने ऑप्शन किए हैं वो क्या था, हमारे पास एज थी, तो एज ऑफ रिस्पोंडेंट, इसे क्लिक करके फैक्टरमेंट करेंगे और इसे कर देंगे
ओके। जैसे ही ओके किया, ये देखें अनोवा टेबल आ गया, इसे हम कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, और वर्ड में जाके कर देते हैं पेस्ट, कंट्रोल। ठीक है, ये चीज़ आ गई है। अब इसका भी हम बना लेते हैं टेबल। ठीक है, सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे, टेबल क्रिएट करेंगे। कितने चाहिए हमें? स्केल, सम ऑफ स्केयर्स है, डी एफ मीन स्केयर, एफ और सिग्निफिकेंस। तो हमें 4 5 चाहिए रोज़, तो हम बना लेते हैं कॉलम। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं, टाइप लिख देते हैं, चलें। नेक्स्ट हम लिख देते हैं सम ऑफ स्केयर्स। ठीक है, चलो वो स्पेलिंग है। उसके बाद डी एफ, उसके बाद डिफरेंस आ गया, उसके बाद मीन स्क्वेयर, मीन स्क्वेयर। ठीक है, उसके बाद एफ। ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं, एक और कॉलम बना लेते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 और नंबर ऑफ, क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं सिग्निफिकेंस। अब चलते हैं हम एक बार अपने थीसिस का जो सैंपल है उसके अंदर। ठीक है, वो उन्होंने टी टेस्ट भी अप्लाई किया गया और अनोवा दोनों ही अप्लाई किए हुए हैं। ठीक है, ये देखिए वन वे नोवा, सम ऑफ स्क्वायर डी एफ एम एफ पी सारी की सारी उन्होंने लिखी हुई है, तो हमने उसी तरह टेबल को बना लिया है। अब चलते हैं, इसकी हम थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, आई थिंक वन और कर लेते हैं। ठीक है, इससे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, अब टाइप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो यहाँ पे बिटवीन द ग्रुप्स लिखा हुआ है, इन सारे के सारे को कर लेंगे कॉपी। 1 मिनट, कंट्रोल सी, ये वन वे अनोवा टेस्ट है। कंट्रोल वी, सम ऑफ स्क्वायर, इसको भी कर लेंगे कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। डी एफ जो है इसे भी कर लें कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। मीन स्क्वायर, इसे भी कर लें कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ये वैसे दे देते हैं 5.099 और 0.007। ठीक है, इसे आप पी भी कह लें तो कोई मसला नहीं, ये पी ही है, इस कैपिटल एफ कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई है हमारे पास। इसे थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं कुछ इस तरह कि इसे सबसे पहले कर देते हैं नो बॉर्डर, उसके बाद कर देते हैं जी टॉप बॉर्डर, फिर बॉटम बॉर्डर। बॉटम बॉर्डर करने के बाद इसे करते हैं जी सिलेक्ट, और यहाँ पे फिर कर देते हैं जी हम बॉटम बॉर्डर। ठीक है, तो इसे कर देते हैं शेड, जो भी आपने कलर देने हैं वो दे लेते हैं। टोटल, टोटल को भी थोड़ा सा ना कर लेते हैं, इससे भी शेयर कर देते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ी सी खूबसूरती बन जाए। उसके बाद इसे क्लिक करते हैं, होम पर जाते हैं, इसे हम टाइम न्यू रोमन करते हैं, और इसका साइज़ जो है वो 12 कर देते हैं, और इसका जो कलर है वो हम कर देते हैं ब्लैक। ठीक है, ये हमारे पास अनोवा टेस्ट का टेबल बन गया। कोई मुश्किल नहीं है,
कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सारे के सारा बना हुआ है, आपको प्रोसीजर मैंने बता दिया है। ये जो मेरी असाइनमेंट का फॉर्मेट है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आप उसे चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, होप सो कि आपको समझ आ गई होगी किस तरह हमने टेबल बनाने हैं, किस तरह करना है, क्या करना है, कैसे लिखना है। ठीक है, बाकी रह गया है चैप्टर नंबर 5, वो भी इसी असाइनमेंट का हिस्सा है जिसमें हम एनालाइज करेंगे, डिस्कशन करेंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तब तक आप ये अपने टेबल्स को बना लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।